वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CHSL का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पता चलेगा कैसे टेस्ट को टैकल किया जाता है, प्रेशर वाले सिचुएशन पे कैसे किया जाता है, अगर पेपर टफ है तो कैसे वहाँ पे अपना 100% देना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। मैथ में कैसे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आपका आंसर फास्ट आए। ठीक है, क्योंकि SSC गेम ऑफ टाइमिंग का है, तो मैटर ये सारी चीज़ें करता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैं इंग्लिश में सॉल्व कर रहा हूँ, हिंदी भी बताते जा रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। सबसे पहले एज यूजुअल हम मैथ से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि x alone complete can complete a work in 60 days and y alone complete the same work in 80 days. X and y start the work together, but y leaves the work 18 days before the completion of the work. In how many days the total work will be completed? देखो, x करता है 80 डेज में, ओ सॉरी, x करता है 60 डेज में, y करता है 80 डेज में। ठीक है, तो एलसीएम लेता हूँ 240, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। बट इसने एक चीज़ बोल रखा है कि y 18 दिन पहले काम पूरा होने के पहले छोड़ के चला जाता है, तो y को मैं y का 18 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 त्रिक 54, ये ऐड कर देता हूँ भाई, तू मत जा। तो जब मैं ये ऐड किया तो कितना बन गया 294। अब दोनों मिलके करेंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा, 4 3 7, 7 चौको 28 और 2 यानी 42 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल हुज साइड इज लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका सिंपल सी बात है, 7/√3। तो देखो, ये बनना है, ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, ये बनना है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अ परचेज an article for 40 to 100 and mark up the article by 50%. If he sold the article by giving 12.5% discount, then the find the profit. देखो, 4200 है, 50% एक्स्ट्रा मार्कअप करता है, यानी 4200 में था उसका बेसिकली, फिर इसका 50% कितना होगा 2100, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल कितना बन गया 6300। अब इस पे क्या हो रहा है 12.5%, ये क्या होता है 1/8। ठीक है, तो ये 7/8 में बेच रहा है, तो हमें बताना है प्रॉफिट। ये थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, गुणा नहीं करना पड़ेगा, 00 7 21 2 42, ये 44, 5 से 8 से डिवाइड किया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा 125। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, और 4200 में खरीद रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया देखो 1300 समथिंग के जा रहे हैं, 800, 8 5 1300, 1300 के समथिंग में जा रहा है, तो यही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है इफ cot a plus b equal to 0 and sin b minus a equal to 1/2, what is the value of tan 2b minus 3a। तो हमें देखो cot 0 कब होता है, ये होता है 90 डिग्री में, तो बेसिकली इसमें बता रखा है कि ठीक है, इक्वल भी दे रखा है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और b माइनस ए 1/2 कब होता है साइन, तो 30 डिग्री, ये b माइनस ए बराबर 30 डिग्री, तो b का मान कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 60 आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये मेरे को पुट करना है, तो 120 माइनस 90, ये कितना आ गया 30, tan 30 का वैल्यू कितनी होती है 1/√3। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम इसमें यूनिट डिजिट बताना है, तो एक का यूनिट डिजिट एक ही होगा, 3 का बताना है। देखो 4 से डिवाइड करो तो 3 की पावर 3 बेसिकली ये होगा, और 5 की पावर 3, तो 5 का भी तो सेम ही होता है, 5 प्लस 1 प्लस, अब 3 का देखना है, 3 की पावर 3 क्या होता है लास्ट में 7, तो 7 1 8 5 13, लास्ट में 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सॉल्व करना है, सबसे पहले ऑफ वाला को सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, और ये कितना हो गया 8/5, तो बेसिकली क्या है 5/2 इंटू 8/5, 5 से 5 कटा, ये 4 आ गया। ठीक है,
और यहाँ पे ये डिवाइड है तो अपोजिट हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा इनटू, और ये कितना हो गया 22/3। ठीक है, बेसिकली ये सॉल्व हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो 11/6 आ जाता है। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक खत्म हो गया। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। ये 7 से 60 कटा 1/4 बचा यहाँ पे, और इससे 2 गुणा किया तो कितना हो गया 5/8। तो ये बेसिकली मेरा कितना बन गया -5/8 माइनस का 5/24। 24 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो देखो कितना हो गया, ये 44 हो गया, ये माइनस का 15 हो गया, और ये माइनस का 5, ये कितना हो गया 20। तो ये 24 1 आ रहा है मेरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे स्टेप को काटना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या बनता है, ये इसमें बताना क्या है कि रेडियस 10 दे रखा है, सेंटर ये दे रखा है, इक्वेशन बताना है। ये होता है x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ से पता चल रहा है x में 6 दूनी 12x आएगा, तो 12x कहाँ पे है, वो भी में प्लस का आएगा। ये माइनस का ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। द वैल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट h इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सिलेंडर का रेडियस क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 81 इंटू ये हो जाएगा 6, और ये 1/3। मैं पाई नहीं लिखूंगा, पाई कट गया है दोनों साइड से। और दूसरा चीज़ बोल रखा है कि कोन का जो रेडियस है हाइट का आधा है। ठीक है, अगर हाइट इसका h है तो इसका h/2 है, और इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये। तो मैं ये सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये 12 इधर चला जाएगा, 81 इंटू 6 इंटू 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा h⁻3। ठीक है, अब मुझे h बताना है, तो यहाँ से मैं देखूँ तो देखो 6 नहीं निकलेगा, 6 यहाँ से निकलेगा, ये 6 दूनी तो ये हो गया, और ये कर सकते हैं कितना 3 की पावर या 9 की पावर, या इसको मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 4 है, और 12 छंग 72 यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं शॉर्ट देख रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो यहाँ से तो 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 12 छंग 72, 72 त्रिक कितना होता है 216, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो 6 त्रिक 18 मेरा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं एक और चीज़ देख सकता था, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 3 है, 9 है, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, तो 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें दे रखा है इफ अ ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AD की वैल्यू दे रखी है 63 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 27 सेंटीमीटर, BN की वैल्यू 56 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BM। अब देखो पैरेललोग्राम का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। इसका बेस कितना है DC का बेस कितना है 27, हाइट कितना है BN की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 इक्वल टू। अब हमें बताना है BM की हाइट इसकी, तो ये हाइट हमें पता नहीं है, इसका बेस क्या है AD की वैल्यू कितनी है 63, 7 से काटा तो 8 बारी में, 7 से काटा तो 9 बारी में, 9 से काटा तो 3 बारी में, तो 8 त्रिक 24 मेरा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द एवरेज मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट आर 75 इफ द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट आर मिस्टेकन रिटन एज 90 instead of 82, then fix the exact average marks। देखो बेसिकली क्या हुआ कि 82 की जगह में 90 लिखा गया, बेसिकली कितना एक्स्ट्रा किया गया 8 एक्स्ट्रा किया गया, और कितने लोग में 80 लोग में, तो कितना हो जाएगा 8 से 8 कटा तो 0.1 माइनस होना चाहिए था। 75 में 0.1 माइनस करोगे, 0.1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 74.9। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दीपा एंड दीपू is 3:5 and after 8 years the ratio of their age becomes 2:3, then find the Deepu's
एज 13 ईयर्स हैंस, अब से 13 ईयर्स के बाद क्या होगा। तो बेसिकली ये बताना है, देखो प्रेजेंट एज कितना है 3 5 है, अब 8 साल बाद कितना हो जा रहा है, 8 साल बाद हो जा रहा है 2:3। ये तो फिर ये भी कर सकते थे, यहाँ 2 का गैप है तो यहाँ भी 2 का गैप बनाओ, यहाँ 1 का गैप है तो ये 4 और ये 6, 2 का गुणा कर दिया, सिंपल सी बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8। हमें बताना क्या है दीपू का बताना, ठीक है। तो दीपू कितना है 8 पंजे 40, अब प्रेजेंट एज 40 है, इससे 13 साल बाद बताना है तो कितना आ जाएगा 53, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक चीज और भी कर सकते थे, 13 माइनस करने पे 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो यही होगा, यहाँ से भी कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इफ a sum of money compounded annually becomes 6.25 times of itself in 2 years, then the rate of the interest बताना है। देखो 6.25 हो जा रहा है, पॉइंट हटाया मतलब ये कितने हो जा रहा है 100 से इतना हो जा रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है, इसका रूट लूंगा, इन दोनों का रूट लूंगा, कितना हो जाएगा 10 और ये 25, तो बेसिकली कितना है 15/10 इंटू 100, कितना परसेंट, हाँ 150%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, DI क्वेश्चन बाद में करेंगे। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 4 and 272 respectively. Find the larger number if the ratio between the number is 4:17, ठीक है। तो देखो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 4 × 272 इक्वल टू क्या होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 17, और इनके साथ में x मानूंगा तो x² आएगा, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, 17 से काटा तो 17 एकम 17 और 17 छिक्का 102, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मेरे को बतानी क्या है, बड़े वाले को बताना था। 17 चौको कितना होता है 68 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इसमें हमें बताना है द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर जून मंथ इज, एक्सपेंडिचर दे रखा है 4,60,000, आउट ऑफ विच 1,84,000 इज स्पेंड ऑन लेबर कॉस्ट एंड 1,35,700 ऑन रॉ मटेरियल और 64,400 ऑन मार्केटिंग कॉस्ट एंड द रेस्ट ऑन द रेंट ऑफ द ऑफिस। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन द रेंट ऑफ द ऑफिस। ऑफिस में हमें बताना, तो मैं देखूँ बेसिकली 18 13 कितना हो गया, 18 13 31 6 37, ये 37 हो गया, 40 57 97 101 141 और डबल 0, ये कितना हो रहा है 4 8, तो 3,84,000 इतना हो रहा है, और टोटल हमारा कितना है 4,60,000। तो बेसिकली कितना हो गया 900, 15,900 और ये 60,000, तो 75,900 और एक्सपेंडिचर कितना है 46, तो 23 से काटता हूँ, तो बेसिकली मेरे को देखो 0 से मतलब नहीं है, 23 से काटा तो 23 3 69, फिर 23 3 11 का मल्टीपल आना चाहिए, और 11 का मल्टीपल एक ही आंसर है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें बोल रखा है अ ट्रेडर सेल्स पल्स एट 23% प्रॉफिट यूजर्स वेट 25% लेस देन द एक्चुअल मेजर्स। देखो 100 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है 123 में, बट वो 25% लेस मतलब 4 की चीज़ की जगह में 3 दे रहा है, ये तो एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया ना, ये वेट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3 से 4, तो बेसिकली कितना आ गया 300, और ये हो गया 23 चौको 92 492, प्रॉफिट कितना हो रहा है 192 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, 0 से 0 कटा। अब देखो लास्ट में 2 कब आता है, जब 4 होता है, ये भी कर सकते हो, बट 36 18 ये हो जाएगा 64। बढ़ते नेक्स्ट, इफ इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 9 देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, देखो तो 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 तो 27 आ गया, तो 6 का 27 कितना है 4.5 टाइम्स, ठीक है, तो इसका भी 4.5 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 का मल्टीपल 18 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट,
चमन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। 30% मंथली इनकम पे का फूड में खर्च करता है। 12% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 8% ऑन कन्वीनियंस। ही वांट्स टू बाई a ticket match worth of 20,000, so he has to borrow rate 12,000 from his friend। वो क्या करता है बेसिकली, एक टिकट खरीदता है जिसमें 12,000 अपने दोस्त से लेता है। तो बेसिकली उसके पास था कितना, 8,000, तब ना वो अपने दोस्त से कितना लिया, 12,000 लिया, तो वो टिकट का हो गया। बट बेसिकली हमें बताना है कि उसका मंथली इनकम कितना है। देखो 30% यहाँ खर्च कर दिया, 12% यहाँ, 42%, 8% ये 50% और ये 60%। बेसिकली उसके पास 40% बचा है। ये 40% की वैल्यू, तो 100% कितना हो जाएगा, 20,000। बढ़ते नेक्स्ट। अब इसमें बताना है इन गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। पी ओ क्यू ये दे रखा है 54। व्हाट इज द मेजर ऑफ डिग्री पी आर क्यू, पी आर क्यू ये बताना हमें, ये वाला बताना है। देखो ये 54 है, ये कितना होगा, ये 2 गुना होगा तो ये 27 होगा। तो ये 180 में मैं माइनस करूंगा वो 27, तो कितना आ जाएगा 153। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बीआई क्वेश्चन है, बाद में करेंगे इसको। इसमें दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ इज 33 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 8.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो पेरीमीटर सर्कल क्या होता है, जैसे मैं ये बोलूँ, सॉरी ये अगर पूरा गोला होता तो 2 पाई आर होता, बट ये इतना है, ये क्या होता थीटा अपॉन 360 और ये 2 पाई आर, क्योंकि हमें एंगल नहीं पता ना, ये थीटा है और साथ में ये आर, तो पेरीमीटर क्या होगा 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 2r कितना हो गया, ये 17, तो ये हो गया 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 17, इसमें से माइनस करूंगा तो 16 आ जाएगा। और बेसिकली मेरे को एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 300 थीटा बटे 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो 2 से काटा तो ये कितना हो गया 8, तो पाई आर थीटा 360 कितना, पाई आर 300 थीटा ये 8 है। और बेसिकली मेरा एक आर और बचेगा, तो जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2। तो 2 से काटा तो 4 भाग में, तो 17 छपो 68 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें दे रखा है इन अ कॉलेज देयर आर टोटल 2800 स्टूडेंट है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल दे रखा है 5:2। इफ 60% स्टूडेंट रिसीव्स स्कॉलरशिप, ठीक है, एंड 30% ऑफ टोटल फीमेल स्टूडेंट रिसीव स्कॉलरशिप, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु रिसीव स्कॉलरशिप एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु डिड नॉट रिसीव स्कॉलरशिप। देखो 2800 टोटल लोग थे। अब इसमें 5:2 है, ये मेल है और ये फीमेल है। 5:2 यानी 7 की वैल्यू 400 गुना, तो इसका 400 गुना 2000 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा। जिसमें बोल रखा है कि 60% स्टूडेंट स्कॉलरशिप रिसीव करते हैं, इसके पूरे 60%, तो 28 इंटू 60 ये निकालना बेसिकली मेरे को। 2 0 से 2 0 काट दिया तो कितना हो गया 120 और 48 168, ठीक है। तो ये हो गया 168, 1680 लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें से फीमेल को कितना मिलता है 30%, इसका 30% कितना हो जाएगा 240, तो मेल को कितना मिलेगा, तो 240 इसमें से माइनस कर दो, ये 1440 आ गया। 1440 मेल को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो बेसिकली हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द मेल को कितना मिल गया, अब हमें निकालना है फीमेल को जिनको नहीं मिला। तो 240 को मिला यानी 30% मिला, तो 70% नहीं मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 560। अब मेरे को ये निकालना है, देखो 40 440 440 880 हो जाएगा, या 880 मेरा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF इफ द एरिया ऑफ ABC एंड ट्राइंगल DEF आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ABC और DEF का दे रखा है x माइनस
2.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ डी ई एफ, हमें इसको बताना है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एरिया है, जब इसको एल्टीट्यूड में कन्वर्ट करोगे तो ये इसका रूट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 9। ये पहला स्टेप होना चाहिए। अब ऊपर का x दे रखा है और ये कितना दे रखा है x माइनस 2.4। बेसिकली मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 9x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, माइनस का 15 दूनी 30 और ये 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6x इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें बताना क्या है डी ई एफ का, तो 6 में से 2.4 माइनस करना पड़ेगा, ये 3.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3.6 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है a bus covers total 3000 किलोमीटर कवरिंग 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर प्रति आवर, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमेनिंग डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर प्रति आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द 40 किलोमीटर प्रति आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस थ्रू आउट द जर्नी। देखो डिस्टेंस का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, बट मैं अपने से मान लूँ 80 50, अगर मैं 1200 मानता हूँ तो कि इसकी वजह से मेरे को इजी पड़ेगा। देखो 1/3 कितना हो जाए इसका 400 और रिमेनिंग कितना हो गया 800, 800 का 1/4 कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो गया 600, बचा 600। अब ये चल रहा है, देखो हमें एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1200 और पहले में कितने से चल रहा है 80 की स्पीड से, इसमें कितने की स्पीड से चल रहा है 50 की स्पीड से, इसमें कितने की स्पीड से चल रहा है 40 की स्पीड से। तो यहाँ देखो यहाँ कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे, यहाँ 4 घंटे लगेंगे और यहाँ पे 15 घंटे लगेंगे। तो बेसिकली कितना आ गया 1224, तो 12 दूनी 24, 50 किलोमीटर प्रति आवर आ गया, ठीक है। इजी हो गया क्वेश्चन। मैं 3000 लेता तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन आ जाता, तो ऐसा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दे रखा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पी एंड टी आर 80 इज, ठीक है, देन पी देन इनकम ऑफ टी इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ पी, ठीक है। इसको कर किया जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। पी एंड टी का दे रखा है 80% का पी और ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ये देखो ये कितना है पी का कितना है 80%, तो 80% का वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो 100% कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। और टी का कितना दे रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है सेम है। तो टी का कितना दे रखा है 24 25 26 27 27, किसकी वैल्यू दे रखी है ये 60% की वैल्यू दे रखी है, ये आ जाएगा 60% की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 45। तो हमें बताना है क्या टी कितना जाना है, देखो 2 से काटा 15 से और ये 3, तो कितना है 50% मोर देन है, तो 50% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जीएस सॉल्व करते हैं। इन द ईयर डैश ऑफ द फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी का बताना, तो वो कौन सा था हरिपुरा, और हरिपुरा कौन सा वाला 1938 वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर है, ये इनपुट है, सॉरी क्या बताना है इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर तो आउटपुट का भी काम करता है, स्पीकर भी है हेडफोन भी है। स्कैनर क्या होता है इनपुट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस न्यूट्रलाइज द एक्सेस acid in gastric juice and raises the pH to an appropriate level in the stomach, उसके लिए क्या होता है एंटासिड का यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। बढ़ते नेक्स्ट। नौरा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है मध्य प्रदेश में। बढ़ते नेक्स्ट। हु क्रिएटेड द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका शायद पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा, इसको स्किप करना है। Which of the following is not a characteristic of market economic growth? देखो प्राइवेट ओनरशिप हाँ हो सकता है, कंपटीशन देता है, सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, सेंट्रल प्लानिंग। फिर नेक्स्ट। द फॉन्ट ग्रुप इज MS वर्ड इज लोकेटेड इन विच टैब, ये होम टैब पे आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंडिजीनियस रॉक्स? तो ग्रेनाइट, बसाल्ट, सैंड स्टोन तो सेडिमेंट्री में आता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसका पता नहीं है मेरे को, चलो इसी पे देखें। इसमें बोल रखा है कि उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद, तो ये किसका था? अवंती। विच इंडियन म्यूजिशियन इज नोन फॉर हिज मास्टरी ऑफ तबला? तबला तो एक ही नाम है, जाकिर हुसैन इज हाँ जाकिर हुसैन तबला वादक। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेस्क कंडक्टेड अराउंड 1830 demonstrated conclusively that electric currents were induced in closed coil when subjected to changing magnetic field। ये हमारे वो थे फैराडे हेनरी, यहाँ पे हाँ। In April, which of the following textile heritage from Kutch Gujarat was awarded to GI certificate? ये मिला गया है, कलमकारी का नहीं है, दाम भी नहीं है, दाम वो अब देखो मेरे को इन दोनों में डाउट हो रहा है। ये हो सकता है, देखते हैं, बट इन दोनों में डाउट है, ये दोनों तो कंफर्म नहीं है। देखते हैं बट क्या। Who will host 39 national games? Easy question, मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट। साक्षी मलिक won the bronze medal at the Olympic। साक्षी मलिक, no idea for this question। बढ़ते हैं नेक्स्ट। The UN Statistical Commission was established। ये देखो 1945 में हुआ था, 1947 में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। According to census of India, हाईएस्ट पॉपुलेशन मुंबई का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। What is the name of Korean president? ये मैंने पता है। Consider the following statement about the system of दस्तक is permit exempting European trades from paying transit duty on their private trade। हाँ ये सही है। The system of दस्तक was abolished Lord Dalhousie। नहीं, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, तो पहला सही होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है? करेक्ट हाँ। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये हमारे जर्मनी से। फिर इन दिसंबर 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू अपडेट द बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन फ्रॉम 2011 से 12। इसको चेंज करके देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22-23 किया गया। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, अरे इजी क्वेश्चन, रेट में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कला श्री अवार्ड इज स्टेट एकेडमिक अवार्ड, ये सिंपल सी बात है, कर्नाटका का है। इन रिसेंट स्टडीज इट वाज फाउंड एलिफेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग डैश व्हिच ह्यूमन कांट हियर। अच्छा ह्यूमन कौन सा नहीं है? देखो ऑडिबल तो होगा भी, मेगा भी बड़ा होता है, अल्ट्रा भी बड़ा होता है, तो सेम चीज़ है, मेगा भी बड़ा तो अल्ट्रा भी। इंफ्रासाउंड होना चाहिए। लेते हैं रिस्क। The amendment that lowered the voting age के लिए 61, easy question। Who among the following is a figure in Indian classical dance of Bharatnatyam? बिरजू महाराज नहीं है, कथक। गोपी कृष्णा ये भी नहीं है, सितारती अलारम वैली ये। अब देखते हैं, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। whose वाला ये नहीं हुआ, who नहीं हुआ, whose book is this ये होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Strain every nerve, stress your body during the workout session, no to try ये है। Extremely hard to do something ये होगा। इसमें बताना क्या है? No error। Learning foreign language, बेसिकली यहाँ पे लर्निंग की बात की है। Is once an expensive, अब देखो far first dream an expensive है और n इसके साथ तो लगेगा नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे a होना चाहिए, बट यहाँ ये पे दिक्कत है, x ठीक है, n या नो स्पेलिंग एरर। बेसिकली किसका बताना है? नेसेसरी का बताना है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही लग रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। गिल्ट सिनोनिम्स बताना, इनोसेंस नो, रिमोर्स बताना, वही चीज़ें सेम है, एफर्ट में यही है। वन हु ट्रीट्स द होल वर्ल्ड एज अ
वंस कंट्री, ये इसको किसको बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन को बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। माई प्लांट्स रिसीव गैस आई गिव देम सम वाटर। रिवाइव, सॉरी रिवाइव, तो अंटिल नहीं होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तो ये तो नहीं होगा, अलॉन्ग विथ ये भी नहीं होगा, नॉलेज ये नहीं होगा, एज सुन एज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पायस, पायस मतलब पवित्र। एंटोनिम्स बताने हैं, रिलीजियस है, डिवाउट नहीं है, ये होगा फेथलेस, ये होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई सा हिम ड्राइव हिज कार, यहाँ पे ड्राइविंग होना चाहिए, तो यहाँ ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंट plants हॉर्टिकल्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डैश ऑफ इसमें बताना, द डैश ऑफ soil erosion go beyond the loss of fertile land. It has to increase population, sedimentation in the streams and river. Clogging these waterways causing declines in fish and other species. And degraded lands are so often less able to catch water, which can cause flooding. Sustainable land can use the agricultural livelihood or livestock, preventing soil degradation and erosion, the loss of dash to desertification. ठीक है। अच्छा, द इसका एल्यूमिनी नहीं है, एल्यूमिनेशन ड्रामा नहीं, इफेक्ट, द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, जो इसका इफेक्ट है, ये फर्टाइल लैंड के मेवन भी हो चुका है, ये होगा। फिर इसमें बोल रखा है इट हैज़ टू इंक्रीज पॉपुलेशन, इट हैज़, अब देखो कर्व नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, फेड नहीं है, फेड मतलब मिलाना, लेड तो ले गया है। अब हमारा थर्ड नंबर क्या है, clogging these waterways and causing declines in fish and other species, and degraded land are also often less able to hold flush, so drink, नहीं ड्रिंक तो नहीं होगा, होल्ड होल्ड होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर दे रखा है सस्टेनेबल लैंड कैन यूज, इनहेंस नहीं होगा, हेल्प, कैन हेल्प कर सकता है, रिड्यूस द इम्पैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द लॉस ऑफ, विट नहीं होगा, क्लेवर नहीं होगा, इंटेलिजेंट, वैल्यूएबल, लैंड को डिटेक्ट, हाँ ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली, रिप्राइव से है, रिप्रेजेंट से है, रिप्रोप्रिएट, ब्रेड नहीं होता, ब्रेड होता है, ये गलत कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। परप्लेक्स, परप्लेक्स का सिनोनिम सरप्राइज, डिसऑर्डर, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स है, जटिल है, दोनों में सेंसर है, बट परप्लेक्स कंफ्यूज ये होना चाहिए। देखते हैं इसका, आई डिड नॉट न्यू, ये तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, हैव नॉट, ये नोन आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दे ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप एफर्ट टू रिमूव वेस्ट होगा, वेस्ट को लोकल पार्क से, ये वाला नहीं होगा, होमोनिम्स है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डेनिम जीन्स आर वेरी मच इन वोग, इन वोग का मतलब जो चीज़ फैशन में हो, ट्रेंड एंड फैशन। Why are the fan being kept running by the teacher? एक्टिव वॉइस बताना, और प्रेजेंट टेंस में पास्ट में नहीं होगा, इज होगा, और कंटिन्यूअस में होगा, इसके बाद ये नहीं रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। Why is fan being kept, being के बाद ये लगा है कंफर्म,
कीपिंग होगा, ये होना चाहिए फोर्थ नंबर। देन नेक्स्ट, द पेन विल, सबसे साइड क्या बताना है एंटोनिम्स, ईज करना वही है, अबिट करना वही है, डिमिनिश करना है, इंटेंसिफाई हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यू वी एंड दे, टू थ्री थ्री टाइम्ड अबाउट द wrestling the opposition the other day, confusion है, have done, have done, ये होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बट देखते हैं इसमें बताना है करेक्ट फॉर्म। If steps are taken to implement nature-based solution among these professionals मतलब कौन से वाले, तो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, इट आर्ग्यूज ये भी नहीं होगा, तो बी से, ए से बी से नहीं, एक ऑप्शन कटा, सी से स्टार्ट होगा कंफर्म। द, पहले पढ़ लेते हैं। If step are taken to implement nature-based solution among these professionals, the development will just be a stone's throw away. ठीक है, it argues that nature literacy must become a core skill for various professionals. The Scottish government has highlighted the lack of skilled workforce to implement nature-based solutions. It must include planners, engineers, architects, educators, farmers, foresters. डी के बाद ही होगा, डी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद ये ये आर्ग्यू करता है इसको वेरियस प्रोफेशनल में, इट मस्ट इंक्लूड, हाँ ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। बट देन नेक्स्ट, द गर्ल्स वाज वर अफ्रेड, अफ्रेड के साथ क्या बताना, फिक्स प्रपोजिशन, अफ्रेड ऑफ स्नेक्स एंड, हाँ तो इसमें क्या बताना है, क्या दिया है, अरे भाई साहब, राइट साइड, राइट साइड में पहला तो लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, तीसरा भी लग रहा है, फोर्थ भी लग रहा है भाई साहब, क्योंकि एक चीज से तो कन्फर्म है, टी पहले आएगा, फिर ई ऐसे आएगा, फिर सी ऐसे आएगा, और टी का अपोजिट ऐसे होगा, पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरा खत्म, और एक सेकेंड, पहले सी, सिर्फ एक ऑप्शन मेरा कटा है, एक ऑप्शन, पहला सही, दूसरा भी सही है, तीसरा तो खत्म हो गया, मुद्दा है जिस, अच्छा पहले दूसरे में से आंसर है, बोलो पहले दूसरे में से आंसर है, 5 4, ठीक है, और ये उल्टा लिखा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 5 4, पहला रॉन्ग, ओके, ये अपोजिट बनेगा, सी नहीं आने, तो पहला आंसर हो सकता है, पहला ही है, काफी टाइम नहीं है मेरा। इसमें दे रखा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी यूज्ड इन फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवन लेटर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और क्या लिखा सेवन, फिफ्थ सिक्स सेवन, लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट, मोर देन 3,
समझ में नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे। 1 4 करते हैं, 1 करके देखते हैं। गीता इज द 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड गीता इज राइट हैंड, ठीक है। 18 है, गीता राइट से 28 है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है, तो बेसिकली 24 हो जाता है, मतलब 6 इंक्रीज हो जाता है। तो हाउ मेनी परसेंट इन द रो, तो 24 और 27 51। इसमें बताना है ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है। इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, 4 5 6 7 8 9, 9 तो बन गया। अब ये पूरे 10 हो गए और ये पूरे 11 हो गए। 12 14 15 13, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया आ रहा है, देखते हैं। If the letter is in alphabetical order, तो C U R T A I N, A होगा, फिर C होगा, A C, फिर I होगा, फिर N होगा, फिर R होगा, फिर T होगा, फिर U होगा। तो नन होना है, किसी का ऐसा नहीं है, नन। बढ़ते नेक्स्ट। What was the day of the week of 12 सितंबर 2008? देखेंगे इसको बाद में। इसमें मैंने रखा मिरर इमेज, तो मिरर इमेज पहला ही बनना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें मैंने रखा है अनफोल्ड करेक्ट फॉर्म। ए के विपरीत में 5 नहीं आना चाहिए, A5 A5 6 2, तो ये नहीं बनना है। 6 2 4 3, ये भी नहीं बनना है, ये भी नहीं बनना है। 6 2 4 3, इसमें क्या बोल रखा है भाई, करेक्ट फॉर्म। देखो 4 के विपरीत में 3 आएगा और 6 के विपरीत में 2 आएगा और 5 के विपरीत में 1 आएगा। ऑप्शन देखते हैं। आई थिंक सी होना चाहिए, यहाँ से -2 +2 -2
प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू तो 17 हो गया प्लस टू का भी 11 हो गया। इसमें 128 बन रहा है और ये कैसे हो सकता है? 36 प्लस 9 47 ठीक है और 47 ये कितना हो गया 53 73 81 यहाँ 36 ऐड किया यहाँ 6 का स्क्वायर यहाँ 9 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ 11 का स्क्वायर मतलब यहाँ तो ये सेम चीज कर रहा है। पचम 25 ये बन रहा है 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो रहा है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 ये नहीं हो रहा 3 का स्क्वायर 9 ये नहीं हो रहा यही हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वी हैव नॉट मच टाइम 100 प्लस 3 प्लस का 9 और ये कितना हो रहा है और ये प्लस का 43 टू 43 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 27 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 140। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एक ही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इफ दिस ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू 1 का मतलब है कि जो पहले वाला है वाइफ ऑफ दूसरे का वाइफ है ठीक है 1 का मतलब है आई जो है फीमेल है ई का ईमेल हो गया E3 का मतलब हो गया ब्रदर है पहले वाला ब्रदर है किसका जे का ठीक है 4 का मतलब हो गया पहले वाला फादर है डी का ठीक है ये मेल हो गया और D2 का मतलब है कि पहले वाला डॉटर है एफ का तो या फिर हम फीमेल हो जाएगा ये डॉटर है ठीक है और पी क्या है डॉटर है इसका तो ये भी डॉटर हो गया तो पी इज मदर ऑफ आई बिल्कुल गलत पी इज ग्रैंड मदर ऑफ डी पी इज नहीं डी इज डॉटर ऑफ आई जे इज सन इन लॉ ऑफ पी डी इज अ डॉटर ऑफ P is mother of पहले वाला यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है 2 का मतलब है पहले वाला डॉटर है P का ओके ये मैंने गलत किया यहाँ पे P जो है तो P is the mother of I बिल्कुल गलत P is grandmother of D D is daughter of I J is son-in-law ये होना चाहिए सर इसमें देखो ये निकालना मेरे को 341 13 और 18 341 डिवाइड बाय 13 और 18 कितना होगा 31 इंटू 16 इंटू -62 अरे यार व्हाट द हेक 31 ये तो डिवाइड में चेंज नहीं कर सकते तो ऑप्शन कट गया और प्लस माइनस ये कर सकता हूँ प्लस
नहीं, ये भी नहीं चेंज कर सकता, प्लस माइनस डिवाइड भी चेंज नहीं कर सकता, तीन ऑप्शन कट गए। बचे मेरे ये गुणा और प्लस को, इसको प्लस को, सॉरी, प्लस और गुणे को भी चेंज नहीं कर सकता, डिवाइड को भी नहीं चेंज कर सकता, डिवाइड और माइनस को, 341 माइनस 31 इंटू 16 डिवाइड बाई 8। ठीक है, डिवाइड एंड माइनस हो गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मस्ट टाइम -3 -3 +2। ठीक है, जेड का -1 सेम रखा है, एल एम फिर +2 +3। ठीक है, -3 -2 -1 फिर सेम रखा, तो बीच वाला तो सेम ही रहेगा, ए वाला सेम ही रहेगा, तो माइनस माइनस का 3 ये वाला आंसर है, ए पी डी यहाँ तो ठीक है। फिर यम का एन होगा, ए के बाद एन, इसको करते हैं, इसमें ऑड वन आउट बताना है। 13 16 13 3 16 और 21 3 24 +3 +3 15 3 18, ये नहीं हो रहा है, 15 +2 +3 +4 23 3 26 4 +3 कवरेज को 72 कोड दिया जाता है, 3 3 6 1 7, तो इसको बताना कितना होगा, 15 3 18 22 5 5 10 28 29 36 36 और 22 58 और 15 73 और +3 76 -4। ठीक है, टॉप्स में 20 15 35 16 नहीं होना, ये ज़्यादा होना, देखते हैं, 8 6 6 7। ठीक है, 3 3 6 3 9 11 11 इंटू 12, देखो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, तो 18 + 6 दूनी 12 6 दूनी 12 माइनस का 11 क्या 33। ठीक है, कितना हो गया 40, हाँ ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लोकेशन नॉट फिल आउट, पहले वाला तो नहीं हो रहा, पहला दूसरा सुन नहीं होगा इसका, सम पिक्स सम पिक्स आप नीचे, सम नीचे आज कीजिए,
सम जीनियस पिच, ठीक है, नो पिच आर वेची, बिल्कुल गलत, सम पिक्स आर कीवी, नाइदर वन नॉट टू फॉलो। अब इसमें बताना है कि अपोजिट, दो के अपोजिट कौन सा होगा, दो के अपोजिट चार पाँच नहीं हो सकते और दो के अपोजिट एक भी नहीं हो सकता, छः होगा। फिर इसमें बताना है, एक आया, फिर तीन आया, एक हटा, फिर दो हटा, फिर तीन हटेगा। ऑप्शन नंबर तीन होगा, ए बी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, 11 + 16। और इसका देखते हैं, डब्ल्यू -2 -2 -2 -2 13। इसमें बताना है डब्ल्यू का ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, इससे उतारा जाएगा ऐसे। पहला बन रहा है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तीसरा भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, पहला है। फिर नेक्स्ट, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी डबल, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर ए बी बी डी, ए बी सी डी, ए डबल बी डी, ए डबल बी डी, ए डबल बी डी, ए बी सी डी, सी से स्टार्ट होगा, फिर ए, नहीं बना, हमारा क्या बचा है, क्वेश्चन 73 मुझे रखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल बीएससी नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवरऑल एमसी कॉम। बीएससी कितना है 45, एमसी कॉम क्या है 20, 45, 27, तो 7 पना 9 पना 45, 9 पे ये हो गया। 63 में देखते हैं, इसमें बताना क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर 2017 2010 टेकन टू इनकम, क्या बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2017 एंड 18 टेकन टुगेदर, ठीक है, तो दोनों साथ में लिखा है द इनकम फॉर 2015 और 2016 टुगेदर, 2015-16, 15-16 इनकम कितना है, इनकम कितना है, इनकम है ये 300, 500, 600, 605, और एक्सपेंडिचर कितना है 2017-18, 17-18, 300, 600, 625, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। हमारा किसी नंबर बन गया 31 बचा, किया जा सकता है। वैसे जनरल इंटेलिजेंस
काफ़ी छोड़ा था मैंने, एक्चुअली सब मेरे को रिमेम्बर है। ये छोड़ा तो था मैंने। अच्छा, ये छोड़ा तो इसमें क्या आ सकता है? लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश में मैंने 2 गलत कर दिया, रीजनिंग में 2 गलत है, 41 है। मैथ में फुल स्कोर है, जीए में 41.5, तो दैट वाज माय स्कोर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, बट मैंने सीधी किया।